देखने लग रहे भाई वॉइस ऑफ हरियाणा में तरह साथ हरिंदर स्वामी मैं ये सीएम ऑफिसर डॉक्टर जयंत आहूजा सिविल सर्जन देख भाई सिविल सर्जन के कार्यालय पे आए हैं और कल भाई जो कल मीडिया में बवंडर फैला पड़ा था बवंडर क्या था कि एक इलाज कराने आता है गरीब आदमी 5 रुपए की पर्ची कटा के और 5 रुपए के 50,000 कैसे होते हैं वो पूरा खुलासा करेंगे भाई 5 के 50,000 एक टका 14,333 रुपया 50 पैसा का पड़ रहा है भाई एक टका 14,333 रुपया 50 पैसा का ये टका प्राइवेट में हो रहा था सरकारी में 5 रुपया में टक्का लग रहा था सिर्फ 3 रुपया का टक्का 2.5 रुपया का टक्का कह सकते हैं या 1.5 रुपया का भी टक्का कह सकते हैं 1.5 रुपये में एक टक्के का काम हो रहा था लेकिन टक्के लगाने वाला ने 14,500 का टक्का मारने की तैयारी कर रखी थी और टक्के मारे कैसे जाते हैं एक टक्का लगा रहे शरीर का और एक टक्का है पैसों का टक्के कई ढाल के लागे जा रहे हैं और कल टक्का मारने से बचा दिए 14,500 जो कि 50,000 का टक्का मारने से बचा दिया भाई रफीक ने क्योंकि ये भाई टाइम पे पहुंच गया नहीं तो 50,000 रुपया का टक्का लग गए थे और भाई ये कहानी है ना ये कहानी नहीं स्टोरी है स्टोरी के पूरी सच्चाई है और सच्चाई को अवगत कराने के लिए हम सिविल सर्जन के पास पहुंचे भाई तो राम राम भाई साहब राम राम जी भाई साहब क्या बात है ये थोड़ा सा बताइए भाई साहब कल हमें इस भाई को चोट लगी थी कल बीके में आए थे पूरा दिन कल रहे थे आपके जैसे न्यूज चैनल वालों की वजह से ये खबर चर्चा में आई और इस भाई का जो है इलाज फ्री में हो गया बीके में दोबारा आने के बाद नहीं तो ये 40-50,000 से कट जाता कल 50,000 का पूरा टक्का लग रहा है 40,000 तो ऑपरेशन का खर्चा था और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या वो 50,000 हो गया पूरे 50,000 बिल्कुल 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 मतलब 50-50 तो हमने सोचा कि न्यूज वालों का सहारा लें क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग देखते भी हैं सिविल सर्जन भी देखते हैं पुलिस के आला अधिकारी भी देखते हैं तो हम दोबारा वहाँ पे गए बीके हॉस्पिटल में। मैंने कहा जी हम आपको इस बच्चे को हमारा एक दोस्त लेके आया था ये वहाँ कैसे पहुँच गया तो उन्होंने बताया ये बीके में थे लेकिन अब ये बता रहे हैं कि यहाँ से एक व्यक्ति इनको लेके कह रहा था मैं आपका दूसरे बिल्डिंग में करता हूँ आप दूसरे मतलब कमरे में आ जाओ। पहले भाई शुरुआत देखते हैं शुरुआत राम राम भाई राम राम क्या नाम भाई तेरा सलीम सर जी सलीम ये क्या बात हो ये थोड़ी दिखा भाई एक बार ये वीडियो दिखा दे देख ये 14,500 का टक्का बन रहा था इसके एक टक्का 3 टक्के लगे हैं पूरे 50,000 के आसपास 40,000 के आसपास का टक्का बन रहा है भैया पूरे 50,000 का बिल बैठता इसका एक टक्का 14,333 रुपये 50 पैसा का बन रहा था वो चूरमचार हो गया वो घुस गया आता इसमें अच्छा इस हाथ में घुस गया इस हाथ में घुस गया अच्छा तुरंत बीके भागे फिर तुम हम बीके आगे बीके में आगे हमारा ट्रीटमेंट भी चल रहा था। क्या कितने की पर्ची कटी थी पर्ची वर्ची कुछ भी नहीं सर जी अच्छा, कुछ भी नहीं देख भाई फ्री कुछ भी नहीं 1 रुपया भी नहीं खर्च करा हमने बीके आते वो बंदा जो डॉक्टर था वो काम हमारा करने वाला था बंदा उधर ही बीच में खड़ा हो गया अरे इसके हाथ में बस पट्टी लपेट दो टाँगे वागे भी मत लगाओ डॉक्टर बढ़िया थे डॉक्टर 1 नंबर थे एक बंदा चलो उधर कौन था सर जी कौन है एक बार दिखाओ भाई देखे एक बार ये कंप्लेंट है ये कंप्लेंट है ये रही आज ये सीएमओ ऑफिस में आए हैं कंप्लेंट देने के लिए उस आदमी की जो इनको बहका के बरगला के जो कमीशन खोर था मैंने कही ना 14,500 रुपए का एक टक्का पड़ गया था 14,500 नहीं 40,000 के 14,000 इनको जो सफेद ऑटो में बैठा के ले गया पीछे के रास्ते उसका नाम सोनू बताया जा रहा था कल यहीं के लोगों से सफेद कलर का एक ऑटो था जो ऑलरेडी पीछे खड़ा था हाँ जी बिल्कुल बैक साइड में दूसरे दरवाजे के पास वहाँ से इनको चोर दरवाजा कह सकते हैं सीधा सीधा शुद्ध हिंदी में उसमें इनको बैठाता है और पीछे के रास्ते से इनको ले जाता है ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हैंड ओवर करता है। हॉस्पिटल प्राइवेट भाई साहब ये उधर 3 नंबर में था एक हॉस्पिटल नाम तो हम देख नहीं पाए क्योंकि हम भी घबराए हुए थे हमें भी नहीं पता था इतनी बड़ी चोट है ये तो यहाँ आके पता लगा धमकी धमकी आ रही है खिल के बता दे लाइव चैनल लग रहा है सर वो तो देखो पुलिस का जांच का विषय है पुलिस अब उस व्यक्ति को पकड़ेगी पुलिस जांच करेगी और उस व्यक्ति की सबसे मेन कारण बताऊं आपको उसकी हमने जांच पड़ताल भी कर लिया उसका फोटो भी निकलवा लिया है आपके चैनल के माध्यम से उस आदमी की ये वो लेके गया है ये देख लो भाई ये वो शख्स है
जो इनको बहका के लेके गए। मतलब ये पूरा मतलब अस्पताल का स्टाफ बता रहा था। स्टाफ बता रहा था इनको, लेकिन बेचारे पहली मर्तबा आए हैं, कभी जानते नहीं इन चीजों के बारे में। ये तो घबराए पड़े थे, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा थी। अब हम कल से इस बंदे के बारे में एक तरह का रिसर्च समझ लो, कल से रिसर्च कर रहे हैं। आज जाके हमारे को इसकी फोटो में हाथ लगी है। मतलब ये फोटो भाई ये काल था, आप एक बार फिर देख लो। ये वो बंदा है, बार बार इस फोटो को दिखा रहे भाई। ये देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये बड़ा मासूम चेहरा है, ये मासूम चेहरा वाकई में मासूम है, क्योंकि ये इंसानों को बहका रहा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना शरीफ का चाहते हैं। नकाब है इस शख्स के। ये शख्स है, ये शख्स है, देख लीजिए भाई। अब आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं सर, पूरी फरीदाबाद की जनता इस व्यक्ति को एक बार ध्यान से देख ले, बीके के आसपास कहीं नजर आए। अगर भाई मेरे दर्शक देखने लग रहे हैं ना, इस आदमी को देख ले, इससे बच के रहें, क्योंकि ये आपको फ्री का इलाज वहाँ पैसों के दम पे आपको लुटवा सकता है। आपको लुटवाएगा ये आदमी, प्राइवेट में ले जाएगा और आपको जेब पे भारी पड़ेगा ये आदमी। लेकिन अब ये व्यक्ति जो है ना बचेगा नहीं। अच्छा, एक ना एक दिन आदमी फंसता ही है। इतने टाइम से कांड कर रहा था, ये अपने गिरोह बना रखी है, लेकिन आज ये फंस चुका है। अब इसकी कंप्लेंट हम सीएमओ साहब के पास आए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यानी कब से कर रहा है लोग। आज अगर ये नहीं पकड़ा जाएगा तो आगे भी ये करता ही रहेगा। हम चाहते हैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर इसके खिलाफ यहाँ अच्छा, ये पर्ची और दिखा दे भाई। देखिए ये कल पर्ची 11:53 पे ही आया था इस शख्स, और ये देखिए इसके ब्लड के भी निशान है। ये देखिए ये खून बह रहा था, तो डॉक्टरों ने तुरंत कहा कि इसका प्राथमिक उपचार जल्दी से जल्दी किया जाए। 38 नंबर का 39 नंबर कमरे में जाए और पट्टी करवा लें, और वो 39 नंबर में था। मतलब ये देखिए इन लोगों की इतनी हिम्मत है, मौजूद था, इतनी हिम्मत है कि इस अस्पताल के अंदर सरकारी हॉस्पिटलों के आंखों के आगे से उसको उठा के ले जाते हैं और प्राइवेट में ले जाते हैं, और अपने कमीशन सेट है उनका, कमीशन लेने के लिए। मतलब इतना गिर गए हैं ये, इतना गिर गए हैं कि गरीब आदमी का ये नहीं देखते कि उसके जेब में 5 रुपए नहीं है। वो फ्री का इलाज कराने के लिए सरकार ने जो पॉलिसियां बना रखी है कि गरीब का फ्री इलाज होगा, उसको लूटने के लिए, उसको कत्ती बिल्कुल खाली करने के लिए ये स्कैमर है। और ये जो कमीशन खोर है, इन कमीशन खोरों पे क्या कार्रवाई करते हैं। तो आप कमिश्नर को, ये जो कमीशन खोर है, सीएमओ साहब से मिले हैं? सर सीएमओ साहब से मिलना है, लेकिन सीएमओ साहब बता रहे हैं यहाँ का जो स्टाफ है वो है नहीं मौजूद। लेकिन फिर भी हम यहाँ कंप्लेंट दी है, लिखित में रिसीविंग भी ले लिया हमने। हम चाहते हैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा मिले। पीछे तो नहीं हटोगे? कई बार पीछे नहीं हटेंगे। आ रहे हैं, कल से अब तक 3-4 कॉल आ चुके हैं कि भाई यार दिखा दे भाई कौन सी है। वो हम बाद में पुलिस वाले जैसे मांगेंगे, पुलिस को उसके नंबर भी देंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं यार तुम क्यों इसमें पढ़ रहे हो, क्या है ये दबाव बन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हम चाहते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इतना बड़ा ये फ्रॉड कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। एक बार सुनील गंडेरा जी से बात कर लेते हैं। हमारे सुनील गंडेरा जी भी हैं, सुनील गंडेरा हमारे प्रधान जी हैं, 10 करोड़ बात कर लेते हैं। सुनील गंडेरा भी मौके पे पहुंचा भाई। ये देखिए गंडेरा साहब, राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। कैसे पहुंच गए? रफीक नाम पहुंच के गए फरीदाबाद के जो बादशाह खान अस्पताल के अंदर पहुंचे, इसलिए एक व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई चाहते हैं। बादशाह खान नाम यहाँ सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ लुटेरे बहुत हैं। हमारे एक भाई है, इसके कल चोट लगी थी, इसको यहाँ से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल में छोड़ा है। ये शीशे से लगी थी, कारीगर है, नहीं मरीज आता है, शीशा वगैरह लग गया था इसको थोड़ा हाथ में। इसको लेकर के आप बीके हॉस्पिटल आए? मैं नहीं आया था, भाई आया था, वो इसको यहाँ लेके आया था तुरंत, क्योंकि भाई सरकारी हॉस्पिटल है तो यही इलाज होना चाहिए। नॉर्मल तो वो आए केस थे, एक महिला का होता है तो भी उसको जो है रेफर कर देते हैं। अच्छा, जरा सी चोट अगर हाथ पैर में, पेट में दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, रेफर कर देते हैं। क्या इतना बड़ा अस्पताल फरीदाबाद का जो सबसे बड़ा अस्पताल है, लाखों लोगों की आबादी वाला शहर है, अच्छा, ठीक है, और इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद भी इतने काबिल डॉक्टर, इतनी काबिल डॉक्टरों की तो दवाइयाँ तारीफ चल रही है। नहीं, कोई तारीफ नहीं है डॉक्टरों की, कह तो रहे कि बहुत बढ़िया कोई डॉक्टर है। डॉक्टरों की तारीफ नहीं है। यहाँ पर डॉक्टरों ने अपने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं। अच्छा। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर इनका शेयर है, यहाँ पर इनके दलाल छूटे हुए हैं, यहाँ पर इनके नुमाइंदे छूटे हुए हैं, जो पीछे के रास्ते से शेर है या शेर है? शेर है, बिल्कुल शेर भी है। शेर तो हम है, शेर तो हम है जो खुलेआम कह रहे हैं इस बात को, शेर हम है, ठीक है। ये तो दलाल बैठे हुए हैं, अच्छा, यहाँ तो दलाली चल रही है। पीछे के रास्ते से मरीजों को आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हो, मरीजों को बहका के ये कहते हो कि बादशाह खान अस्पताल की हम दूसरी शाखा में लेके जा रहे हैं। ये क्या खेल है भाई, ये क्या तमाशा है तुम्हारा। बादशाह खान अस्पताल के अंदर ये कल से खबर चल रही है, एक बच्चे के हाथ में चोट लगी है, मामूली से 3 टाके आए हैं,
एक टाका 14,333 रुपए 40,000 रुपए के 3 टाके पड़ रहे हैं। तो हाँ। बाद आप सीएमओ साहब, हम सीएमओ साहब से मिलने आए थे, मजबूरी है कि वो नहीं है यहाँ पर, हम खुल के बात करते। हम ये कहना चाहते हैं कि कल से सोशल मीडिया के अंदर ये खबर चल रही है, क्या सीएमओ साहब के पास खबर नहीं गई होगी? अच्छा। क्या सीएमओ साहब ने कोई सोशल मीडिया पे खबर नहीं देखी होगी? क्या सीएमओ साहब को किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं दी होगी? मतलब कि कल से लेके आज तक एक एफआईआर, जो कि इनका फर्ज बनता था, इनका नैतिक आधार है, नैतिक फर्ज है कि मेरे अस्पताल के अंदर, मैं मालिक हूँ, मेरे अस्पताल के अंदर किसी गरीब आदमी के साथ इतना बड़ा घिनौना खेल खेला जा रहा है। अस्पताल के मालिक हैं, मालिक है। और मैं साथ के साथ शहर के विधायक भाई दिनेश अदलखा जी, शहर के सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी, मैं उनको भी घेरना चाहूंगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतना बड़ा घिनौना खेल आम गरीब आदमी के साथ हो रहा है। आप जगह जगह भाषण दे करके ये कहते हो कि हम बादशाह खान अस्पताल के अंदर ये फैसिलिटी ला रहे हैं, हम बादशाह खान अस्पताल के ये फैसिलिटी ला रही, क्या यही फैसिलिटी है? फैसिलिटी कमीशन खोरों से बचाओगे जब फैसिलिटी बढ़ेगी। या तो फिर सीधी सी बात है, शहर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, आज मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर बादशाह खान अस्पताल के नाम पे बवाल मचा हुआ है। इस बवाल के अंदर अगर ये बवाल ऐसे मच रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विधायक, कहीं ना कहीं एमपी और कहीं ना कहीं सीएमओ साहब, दोनों तीनों ही दोषी हैं इसके। जी, तो ये देखिए भाई, हमें दिखाने लग रहा है, सुनील कंडेरा भाई ने बोला कि कहीं ना कहीं ये बवाल मचा हुआ है। और कल से मीडिया में छाए हुए हैं एम्बुलेंस वाले। एक एम्बुलेंस वाला ऑटो में बैठा हुआ है और ऑटो से बैठा के और प्राइवेट अस्पताल में ले जाता है कमीशन के लिए। क्या इस इंसान का, जिसके पास जेब में 5 रुपए नहीं है, वो 5 रुपए के 50,000 बनवा देता है, 50,000 बनवा देता है उस आदमी के। और वहाँ उसमें भी डिस्काउंट चलने लग गया है, उसमें भी डिस्काउंट चलता है। एक बार सलीम आना भाई, सलीम, अच्छा डिस्काउंट भी चलता है क्या वहाँ? वो तो हाँ सर जी, जब डिस्काउंट बड़े बड़े आप जैसे आदमी आ जाते हैं तो डिस्काउंट तुरंत ही वहीं की वहीं माप आधा हो जाता है। अच्छा, आप जैसे भैया पहुंच जाते हैं तुरंत ये काम मत करवाओ, हम खुद ही काम कर देंगे, इतने मत दो तो इतने दे दो आप। कितने की आखिरी कितने तक की डील हुई? 20,000 रुपए। अच्छा, आखिरी 20,000 आ गए तो 50,000। हाँ जी, देख भाई, 20,000 से 50,000 से 20,000, मतलब पूरा 70% भी डिस्काउंट, 60-70% डिस्काउंट भी चल गया था। लेकिन जहाँ फ्री में काम हो रहा है तो 20,000 क्यों दे? वो तो इनकी सूझबूझ। मीडिया का नाम लिया रफीक भाई ने, और रफीक भाई का और सुनील कंडेरा की जो भाई साहब सजगता, जो कि टाइम पे पहुंच गए। इतना तो भाई 50,000 का भी चूना लाग सकता था, 20,000 का भी लाग सकता था, आज वो फ्री में। और मतलब डॉक्टरों ने क्या कहा आगे भी क्या? हाँ एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो जहाँ पर मर्जी डोल और जैसे मर्जी हाथ चलाओ। ये देखे भाई, फ्री में हाथ चलाने लग रहा है। ये हाथ कट गया था इसका, ये नस कटी पड़ी थी मेरी। लगे नस बता रहे थे प्राइवेट वाले, नस कटी पड़ी है, देखो आज। ये प्राइवेट वाले ने तो गेटी काट दी थी पैसा में गेटी काटने की तैयारी हो रही थी। और लेकिन यहाँ फ्री में इसकी नस जोड़ भी दी और आंगली भी चला दी है, और ये कुछ दिन में काम भी करेगा। तो भाई देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।